हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। क्वेश्चन 15 में दिया है 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड द अदर रेटेड 60 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मेन सप्लाई से दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मेन सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इन द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज है 220, तो सप्लाई लाइन से कितना करंट मिलेगा, कितना सप्लाई लाइन से करंट जाएगा इन दोनों में, वो हमें फाइंड करना है। ये तो क्लियर है कि करंट दोनों में डिवाइड होगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अब आपके पास V है और P है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, P इक्वल टू VI, ठीक है। I फाइंड करना है, दोनों केस में पावर डिफरेंट है। I का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा P अपॉन V, सो I1 विल बी P अपॉन V1 पावर। अगर हम इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, तो पावर फर्स्ट में एक्चुअली में V तो सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, तो ये ध्यान रखेंगे। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, ठीक है। तो V सेम होगा, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, P1 अपॉन V, दैट इज 0 0 कैंसिल, 10/22, 5 से 2 से कैंसिल करते हैं, 5/11 एम्पियर करंट। ऐसे वाले में आप निकालना, अभी कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे में करंट 60 वॉट में कितना करंट फ्लो होगा, P2 अपॉन V, पावर कितनी है इसकी 60 वॉट, और सप्लाई लाइन में वोल्टेज है 220, 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 11 22, ठीक है। और हमें पूछा है कि सप्लाई लाइन से कितना करंट निकलेगा, दैट मीन्स हमें I फाइंड करना है। तो I कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, पैरेलल कनेक्शन है, करंट डिवाइड होता है, तो I कितना होगा, I1 प्लस I2, I1 इज 5/11, I2 इज 3/11, LCM 11, 5 + 3 is 8। इसको आप डेसिमल में निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.73 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल टू PT, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो टीवी सेट के लिए हम निकाल लेते हैं एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी कंजप्शन कितना होगा। पावर है 250 वॉट, जहाँ वॉट लिखा है मतलब वो पावर, ठीक है। और टाइम दिया है 1 आवर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, हमेशा ऐसा यूनिट लेना है। ये है वॉट में और ये सेकंड में, तो वॉट सेकंड में हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर ले 25 और 36 को, 900,000 वॉट सेकंड, या हम बोल सकते हैं 900 किलो वॉट सेकंड, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 900 किलो जूल, वॉट सेकंड मीन्स जूल। तो एनर्जी आ गई 900 किलो जूल। सेकंड केस में, टोस्टर के केस में, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर 1200 और टाइम है 10 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट में 10 × 60, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 6 72, 720,000 वॉट सेकंड, ठीक है। वॉट और यहाँ पे सेकंड, इसकी यूनिट वॉट, इसकी यहाँ पर सेकंड, तो वॉट सेकंड हो गया। तो 720 किलो वॉट सेकंड, या आप बोल सकते हैं 720 किलो जूल। तो क्लियरली ये ज्यादा है, देयरफॉर क्या क्वेश्चन है, विच यूजेस मोर एनर्जी, देयरफॉर टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी, ठीक है। क्लियर हो गया, क्योंकि एनर्जी टीवी सेट ने जो यूज की वो ग्रेटर है एनर्जी जो टोस्टर ने यूज की। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. तो कितनी हीट डेवलप हुई उसका रेट फाइंड करना है। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मींस H अपॉन T फाइंड करना है, ठीक है। अगर हीट पूछा होता कितनी, हाउ मच हीट इज डेवलप्ड, तो H निकालते हैं, लेकिन उसका रेट पूछा है, टाइम रेट पूछा है, हीट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड मींस H अपॉन T पूछा है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू I² RT फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो H अपॉन T कितना हो जाएगा, I² R, बस वही हमें लेना है। H अपॉन T इज I² R, I इज 15 का स्क्वायर कर दें और R मल्टीप्लाई कर दें, 15 स्क्वायर इज 225,
इंटू 8 1800 और हीट यूनिट जूल और अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड आप लिख सकते हैं 1800 जूल पर सेकेंड. ये है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं 18 भी कराई देती हूँ, इजी से क्वेश्चंस हैं रीजनिंग वाले. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस, और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इट कैन बी केप्ट वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग अवे. सो टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट. नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, व्हाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल? तो एलॉय से क्यों बने होते हैं? बिकॉज, स्टेटमेंट आप पूरा लिख लेना, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, they do not oxidize at high temperature. They do not oxidize readily at high temperature. So alloys are used. इसमें high add कर लेना. They have high resistivity, they have high melting point, and they do not oxidize readily at high temperature. नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? तो देखिए सीरीज अरेंजमेंट हम डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं करते, हम पैरेलल यूज करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सीरीज हम क्यों नहीं यूज करते, मीन सीरीज के क्या डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं करते डोमेस्टिक सर्किट्स में, तो वो देख लीजिए. जब भी हम सीरीज कनेक्शन में सीरीज में लगाएंगे, सपोज आपने अलग अलग अप्लायंस लगाए जिनके रजिस्टर्स ये हैं R1, R2, R3, ऐसे आपने R4 इस तरह से सीरीज में लगाया हुआ है. ठीक है, तो अगर कोई भी अप्लायंस बंद हो गया, खराब हो गया किसी डिफेक्ट की वजह से, इफ वन ऑफ द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, सपोज ये बंद हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? करंट फ्लो बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे. ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग. ठीक है, अब अगर सीरीज कनेक्शन है तो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच. सीरीज कनेक्शन है, एक स्विच है, उसको ऑन करोगे तो सब ऑन होंगे, एक को ऑफ करोगे तो स्विच को ऑफ करोगे तो सब ऑफ होंगे. ठीक है, दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली. आप अपने घर में देखेंगे तो सबके लिए, सभी अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्विच होते हैं. ट्यूबलाइट के लिए अलग स्विच होता है, फैन के लिए अलग स्विच होता है. सोचो कि दोनों का एक ही स्विच है, तो ठंड का मौसम है, विंटर सीजन है, आपने ट्यूबलाइट ऑन किया, फैन भी साथ में ऑन हो गया, तो डिसएडवांटेज है ना ये. हम चाहते हैं कि सेपरेट स्विचेस हो. ठीक है, तो एक स्विच को आप सेपरेटली, अलग अलग स्विचेस को जो आपका रिक्वायरमेंट है अप्लायंस का, उसको ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं. नेक्स्ट, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज. देखो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे ये R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा, R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 और R4 के अक्रॉस वोल्टेज V4. ठीक है, टोटल पावर सप्लाई आपको मिल रहा है 220 वोल्ट का, लेकिन सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस डिफरेंट होता है. तो यही दिया हुआ है, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज 220 वोल्ट, क्योंकि एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई. पावर सप्लाई से जो 220 वोल्ट मिलता है वो सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल सबको अलग अलग मिलता है, सबका वैल्यू V1, V2, V3 सब डिफरेंट होगा. लास्ट पॉइंट, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज. देखो सीरीज में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो क्या होता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस एड अप हो गया ना, इंक्रीज हो गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा. ठीक है, सो करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई कम हो जाएगा, और आपको जितना अप्लायंस में जितना करंट चाहिए वो सफिशिएंट करंट नहीं मिलेगा. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो आप पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही लिखना है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to area of cross section. ठीक है, इसका मतलब द ग्रेटर द एरिया लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, और लिख सकते हो ग्रेटर द एरिया लेसर विल बी द रेजिस्टेंस,
और मोर द एरिया लेसर विल बी रेजिस्टेंस, या लेस एरिया मोर रेजिस्टेंस. ठीक. नेक्स्ट पार्ट, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स usually employed for electricity transmission. तो कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और साथ में दे सकते हो गुड कंडक्टर्स है, ज्यादा करंट फ्लो होगा एंड हैव लो रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंस है तो करंट ज्यादा होगा ना. ओम्स लॉ से क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर. तो करंट ज्यादा है मींस उसका रेजिस्टेंस कम है. ठीक है. तो लो रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, मींस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन.